ड्रामा से ऊपर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आरिफ जो है वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे देती है और कहता है कि नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इस पर वो कहती है फ़िलहाल तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं मज़ीद पैसे नहीं दे सकती हूँ। और वो कहता है कि तुम्हारे इस इतने बड़े घर में शादी करने का फ़ायदा आखिर क्या हुआ? मुझे तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आगे से वो कहेगी कि आपको नहीं पता कि मेरे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। आगे से आरिफ इसको समझाने की कोशिश करता है, बेशक तुम्हारी माँ तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें बहुत ही ध्यान से चलना होगा, क्योंकि आइज़ल जो है उसकी तुम आदत को तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि वो कभी भी तुम्हें उस घर में रहने नहीं देगी, लेकिन तुम्हें भी उस घर में रह के दिखाना है। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखो। काफ़ी देर उनकी बातचीत चलती रहती है और घर जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है ईर्षा और कहती है कमाल से, और कमाल से पूछता है कि आखिर तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। आगे से वो कहती है कि कुछ भी नहीं। आगे से वो कहता है कि नहीं, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, जिस पर वो उसको बताता है कि तुम मुझसे दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो, कोई भी मसला नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मेरे बाबा को कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र क्यों कर रही हो? अगर आरिफ साहब को किसी पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे बात करते, क्या मैं उन्हें नहीं देता? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब बातें सुनकर ईर्षा बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जानती है कि कमाल एक अच्छा इंसान है और उसके साथ गुजारा भी उसका बहुत ही अच्छा है। लेकिन जैसे ही आइज़ल आती है तो उसकी कोई ना कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो बात बात पर उसको ज़लील करवाने की कोशिश में मगन रहती है। लेकिन अब देखेंगे कि ईसा को भी इस चीज़ की आदत हो गई है और कमाल जो है वो भी अंदर से समझता है कि उसकी बेटी की चालाकियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो कोई ना कोई नया बहाना करती रहती है ईसा को गिराने के लिए। एक दिन वो तंग आकर बोल ही पड़ेगा और कहेगा कि बस कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी हर बात मानने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें ठीक होते नहीं देख रहा हूँ, तुम में कोई भी तब्दीली नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? तुम अपने आप को बदल क्यों नहीं लेती? तुम जानती हो कि तुमने अगले घर में जाना है, कैसे तुम जहाँ जाकर मैनेज करोगी? तुम्हें अपने आप को बदलना ही होगा।